से। मैं एक बहुत सच्ची कहानी आप सबके बीच में लेकर आया हूँ, एक IAS ऑफिसर की सच्ची कहानी, जिसके पिताजी कभी रिक्शा चलाया करते थे, जो कि बनारस शहर में रहा करते थे। बनारस शहर में एक बच्चा अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते अपने ही दोस्त के घर पहुंच गया। जैसे उस दोस्त के पिता ने उस बच्चे को अपने घर में देखा, वो गुस्से से लाल पीले हो गए। दोस्त के पिता ने बच्चे पर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने ऊंची आवाज में पूछा, तुम मेरे घर में आ कैसे सकते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घर में आने की? तुम जानते हो तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है? तुम्हारा बैकग्राउंड अलग है, हमारा अलग है। अपने बैकग्राउंड वालों के साथ उठा बैठा करो। ये कहकर दोस्त के पिता ने उस बालक को बाहर का रास्ता दिखा दिया। दोस्त के पिता के इस व्यवहार से बच्चा घबरा गया। उसे समझ नहीं आया कि आखिर उसने क्या गलत किया है। उसे लगा कि दूसरे बच्चों की ही तरह वो भी अपने एक दोस्त के साथ साथ खेलते खेलते दोस्त के घर में चला गया था। दोस्तों के घर में तो हर बच्चा जाता है, फिर उसने गलत क्या कर दिया? उस बच्चे के मन में अब बैकग्राउंड के बारे में जानने की प्रबल इच्छा पैदा हो गई। अपनी जिज्ञासा को दूर करने के लिए वो बालक अपने एक परिचित व्यक्ति के पास गया, जो कि पढ़ा लिखा था और किसी बड़ी परीक्षा की तैयारी भी कर रहा था। इस परिचित व्यक्ति ने बालक को उसके सामाजिक पृष्ठभूमि के बारे में समझाया। बालक को एहसास हो गया कि वो गरीब है और उसका दोस्त अमीर। उसके पिता रिक्शा चलाते हैं और उसकी सामाजिक परिस्थिति ठीक नहीं है। अचानक ही बालक ने उस परिचित व्यक्ति से ये पूछ लिया कि सामाजिक बैकग्राउंड को बदलने के लिए क्या किया जा सकता है। तब अनायास ही उस परिचित के मुंह से निकल गया, IAS ऑफिसर बन जाओ, तुम्हारा भी बैकग्राउंड बदल जाएगा। शायद मजाक में या फिर उस बच्चे के दिल को खुश करने के लिए परिचित ने ये बात कही थी, लेकिन इस बात को बच्चे ने काफी गंभीरता से लिया था। उसके दिलो दिमाग पर इस बात ने गहरी छाप छोड़ दी थी। उस समय 6ठी क्लास में पढ़ रहे उस बच्चे ने ठान लिया कि वो हर हाल में IAS ऑफिसर बनेगा। और जब से ही उस बच्चे ने अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए जी जान मेहनत करने लगा, तरह तरह की दिक्कतों पर, विपरीत परिस्थितियों और अभावों के बावजूद वो बालक आगे चलकर अपनी लगन, मेहनत, संकल्प के बल पर IAS अफसर बन गया, क्योंकि उसने हिम्मत जुटाई थी गरीबी से लड़ने की, क्योंकि उसने हिम्मत उठाई थी कुछ बड़ा करने की। और जिस घटना की अभी मैं बात कर रहा था, वो घटना IAS ऑफिसर गोविंद जायसवाल के बचपन की सच्ची घटना है। रिक्शा चलाने वाले एक गरीब परिवार में जन्मे गोविंद जायसवाल ने अपने पहले ही अटेम्प्ट में IAS की परीक्षा पास कर ली थी। आज वो एक कामयाब ऑफिसर है। लेकिन जिन मुश्किल हालातों और अभावों में गोविंद ने अपनी पढ़ाई की, वो किसी को भी तोड़ देती है। उसके लिए एक बहुत बड़ी हिम्मत की जरूरत होती है। अक्सर आम लोग इन अभावों और हालातों से हार जाते हैं और हिम्मत नहीं जुटा पाते, लेकिन गोविंद जैसे लोग जिन्होंने इस लेवल की सक्सेस को अचीव करके दिखाया है, वो लोगों के लिए बहुत बड़ी मिसाल है। गरीब परिवार में जन्म लेने वाले बच्चे, युवा और दूसरे लोग भी गोविंद की कामयाबी की कहानी से प्रेरणा ले सकते हैं। गोविंद के पिता नारायण जायसवाल बनारस में रिक्शा चलाते थे। रिक्शा ही उनकी कमाई का एकमात्र साधन था। रिक्शे के दम पे सारा घर परिवार चला करता था। गरीबी ऐसी थी कि परिवार के सारे 5 सदस्य बस एक ही कमरे में रहा करते थे। पहनने के लिए ठीक कपड़े भी नहीं थे। गोविंद की माँ बचपन में गुजर गई थी। 3 बहनें गोविंद की देखभाल करती। पिता सारा दिन रिक्शा चलाते, फिर भी ज्यादा कुछ कमाई नहीं होती थी। बड़ी मुश्किल से दिन कटा करते थे। बड़ी बड़ी मुश्किलें झेलकर पिता ने गोविंद की पढ़ाई जारी रखी। चारों बच्चों की पढ़ाई और खर्चे के लिए पिता ने दिन रात मेहनत की। कड़ाके की सर्दी हो, तेज गर्मी या फिर जोरदार बरसात, पिता ने रिक्शा चलाया और बच्चों का पेट भरा। हर पिता ऐसा ही होता है। वो यदि हिम्मत देखना है तो अपने पिता की ओर देखिए।
कलेजा देखना है तो अपने पिता की ओर देखिए। कभी मना करते हुए नहीं सुना होगा, जीवन में पढ़ाई के लिए कुछ भी मांगा होगा, आपके पिता ने ला के देखा होगा। गोविंद के पिता भी ऐसे थे। जब एक दिन गोविंद ने देखा कि तेज बुखार के बावजूद उसके पिता रिक्शा लेकर चले गए, तब उसका संकल्प और भी मजबूत हो गया। तब उसे और भी हिम्मत मिली, साहस मिला कि उसे आईएएस ऑफिसर बनना है। बचपन से ही गोविंद ने कभी भी पिता और बहनों को निराश नहीं किया और उसने खूब मन लगाकर पढ़ाई की और हर बार अव्वल आते रहे। लोग उन पर ताने मारा करते थे, उनकी स्थिति अच्छी ना होने की वजह से। गोविंद दिन में कम से कम 12-13 घंटे पढ़ाई किया करता था। कि गोविंद जब ज़्यादा पढ़ाई करता था, डॉक्टर को दिखाया गया तो डॉक्टर ने बोला कि इसकी पढ़ाई रोकनी पड़ेगी, इतना पढ़ेगा तो बीमार हो जाएगा। लेकिन गोविंद ने हिम्मत नहीं हारी और सामान्य वर्ग में 48वीं रैंक हासिल करी। यह है हिम्मत की एक कहानी। यदि गोविंद अपनी परिस्थितियों के सामने लड़ता रहा, हिम्मत जुटाई, परिस्थितियों से लड़ना यकीनन एक बहुत बड़ी लड़ाई थी, लेकिन हिम्मत और साहस ने उसे हारने नहीं दिया। सो दोस्तों, सीख सकते हैं इस कहानी से और अपने परिवार के लिए कुछ कर सकते हैं। हिम्मत कर, कुछ ना कुछ बंदे तो जरूर करेगा। बस